बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पार्ट है इसका 21x² और 35xy²। तो इसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ। ये दरमियान में कॉमा लगा हुआ, इसका मतलब है ये वैल्यू अलग है और ये अलग है। पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर इसको 21x²। अब 21 का अगर हम एलसीएम लेते हैं 21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, 3 × 7। उसके बाद इधर है हमारे पास एक्स स्क्वायर का मतलब है हम 2 दफ़ा एक्स लिख सकते हैं, और एक ही वाई है, हम एक ही वाई लिखेंगे। नेक्स्ट सेम इसी तरह 35 एक्स वाई किसके 35 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो इधर हम लिख सकते हैं 5 × 7, और एक्स इधर एक ही है, एक ही एक्स लिखेंगे, वाई 2 हैं तो 2 वाई हम लिख लेंगे इधर। इस तरह से इसको लिखने के बाद हमने देखना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पेयर किसका बन रहा है। आप देखें 7 दोनों में, तो एक 7 का पेयर बन रहा है हमारे पास, एक्स भी दोनों में, एक एक्स का पेयर बन रहा है, और ये वाई भी दोनों में और एक वाई का पेयर बन रहा है। तो HCF का क्या मतलब होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारा आंसर होगा, जैसे 7 साथ इसके एक्स और वाई, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास है जी 4x² - 9y² एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है 2x² - 3xy। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू को मैं लिखती हूँ। आप देखें इधर 4 लिखा हुआ है, तो 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 की जगह पे 2 लिख सकते हैं। 7 एक्स है तो इन दोनों का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। सेम इसी तरह 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, y और 7 स्क्वायर आ जाएगा। आप देखें ये हमारे पास इधर फार्मूला बन रहा है, मैं इधर साथ फार्मूला लिख देती हूँ। a² - b² इक्वल किसके होता है, a + b, और a - b के इक्वल होता है। तो हम भी इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। 2x + 3y और 2x - 3y, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास 3xy, अब इसमें देखें कोई फार्मूला नहीं लग रहा, लेकिन इसमें से कॉमन आ रहा है, एक्स इधर भी है और इधर भी, तो मैं एक एक्स को कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन आ गया, 2 और साथ एक एक्स रह जाएगा, माइनस इधर से एक्स चला गया तो 3y हमारे पास सिर्फ आ जाएगा। अब HCF हमारा इधर क्या होगा जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इधर हमारे पास क्या होगा, ये देखें ये हमारे पास कॉमन आ गया चीज़, 2x - 3y इसमें भी है, 2x - 3y इधर भी है, तो ये हमारा इसका HCF होगा, ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको सॉल्व करते हैं जी। ये क्या है, x³ - 1 और दूसरी वैल्यू x² + x + 1। तो सबसे पहले वैल्यू को मैं सॉल्व करती हूँ। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, फार्मूले के मुताबिक हम इसको करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x³ - 1 की जगह पे हम 1 का क्यूब ले सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब लें भी तो वो 1 के ही इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हम फार्मूले के मुताबिक इसको खोलेंगे, x - 1 x² + x + 1। इधर मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, मैं इधर साथ लिख रही हूँ। जब a का क्यूब माइनस b का क्यूब, वो किसके इक्वल होता है, a - b के, उसके बाद a का स्क्वायर प्लस
ए बी और प्लस बी का स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। तो ए हमारे पास क्या था एक्स, बी क्या था 1, तो पहले ए माइनस बी लिखना था, वो हमारा आ गया एक्स माइनस 1। उसके बाद ए का स्केयर, एक्स का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए हमारा एक्स है, बी हमारा 1 है। एक्स ने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो एक्स ही आ जाएगा। बी का स्केयर लेंगे, 1 का स्केयर ले तो 1 ही आता है, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हमने हल नहीं करना, हमने इसको इसी तरह लिख देना है। अब देखें HCF हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है तो ये हमारा आंसर होगा एक्स स्केयर प्लस 1, ये हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू है हमारे पास ए क्यूब प्लस 2 ए स्केयर माइनस 3a। अब देखें ए तीनों वैल्यूज के साथ है, ए क्यूब 2a स्केयर माइनस 3a, इसका मतलब है हम ए को कॉमन ले सकते हैं, ए को मैं कॉमन ले लूँगी। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, ए की 2 प्लस इधर 2, ए की 2 है तो ए की ए रह जाएगा माइनस इधर 3, इस तरह से। नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये ए उसी तरह फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट वाला सेम, लास्ट वाला सेम, जो सेंटर वाला है उसकी जगह पे हमने 2 डिजिट लिखने हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। 3 कौन से टेबल में आता है जी, 3 1 सा 3 और 3 में से 1 माइनस करें 2 आ जाएगा। तो इधर इसका मतलब है हम 3 और 1 लिखेंगे, 3a और 1a आ जाएगा। अब देखें सेंटर वाली वैल्यू के साथ क्या है, प्लस, इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। अब हमने देखना है 1 के साथ हमने प्लस लगाना है या माइनस, वो किस तरह से, 3 के साथ अगर प्लस है तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा ना, इसका मतलब है इधर क्या आएगा माइनस। ये वाला ए उसी तरह बाहर रहेगा, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा ए प्लस 3। अब इधर से माइनस ए और माइनस 3 में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास -1, क्योंकि ए को भी कॉमन नहीं ले सकते और 3 को भी कॉमन नहीं ले सकते, तो -1 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बाहर माइनस कॉमन लिया, इसका मतलब है ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और 3 उसी तरह। अब ये जो बाहर ए है इसको सेम लिखना है, अंदर ये दोनों सेम है, इनमें से एक आ जाएगी ए प्लस 3 और एक हमारे पास क्या हो जाएगा ए -1, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट पार्ट का, ये अभी हमने दूसरी वैल्यू को सॉल्व करना है, तो इसको करते हैं 2a क्यूब प्लस 5a स्केयर माइनस 3a। आप देखें इधर भी ए तीनों वैल्यूज के साथ है, इसका मतलब है कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2a स्केयर प्लस 5a और -3। ये वाला ए उसी तरह सेम, ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 2 ज़ा 6, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए। फर्स्ट वाला सेम, लास्ट वाला सेम। अब जो 2 डिजिट दरमियान में लिखने हैं उनको मल्टीप्लाई करिए आपस में तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो इस तरह के कौन से 2 डिजिट हैं, तो हम इधर लिखेंगे 6 1 ज़ा 6 और 6 -1 करें तो 5 आ जाता है, इसका मतलब है 6a और 1a। अब देखें इधर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ तो आ गया प्लस, अब 6 में से 1 को माइनस करना है तो 5 आएगा ना, इसका मतलब है इधर माइनस आएगा। ए उसी तरह फर्स्ट 2 में से कॉमन ले तो 2a कॉमन आ जाएगा, ए के अंदर प्लस 2 के टेबल में 3 6 कब आता है 3 ज़ा तो 3 आ गया,
इधर से सेम उसी तरह हम -1 को कॉमन लेंगे, ए अंदर, माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ये जो दोनों सेम है इनमें से एक लिखेंगे a+3 और एक हमारे पास 2a-1 आ जाएगा, 2a-1। आप देखें ये दोनों हमारे पास क्वेश्चन, दोनों पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के। एक का आंसर ये आया है a+3 a-1 और दूसरे का आंसर आया a+3 2a-1। अब एचसीएफ हमने इसका फाइंड करना है, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक ये a आ रहा है जो बाहर है और उसके बाद a+3 कॉमन आ रहा है, a+3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, a+3, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। तो हम इधर लिखेंगे एचसीएफ किसके इक्वल है जी, एचसीएफ इक्वल होगा a और उसके बाद a+3, ये इसका आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पहली वैल्यू है इसमें x²-3t-4, दूसरी वैल्यू है इधर t²+5t+4, टी थर्ड वैल्यू है इसमें t²-1। तो पहली वैल्यू को पहले हिसाब से सॉल्व करेंगे, t²-3t-4 को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हमने इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम लिख लेते हैं। आप सेंटर वाले की जगह पे हमने 2 डिजिट लिखने हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आना चाहिए। तो 4 कौन से टेबल में आता है, 4 1 ज़ा 4 और 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है 4 और 1 हमने इधर लिखने हैं, इधर सेंटर वाले के साथ t है, इसका मतलब है 4 के साथ और 1 के साथ हम t लिखेंगे। अब इधर माइनस है, इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। अब मैं अगर 1 के साथ भी माइनस लगाती हूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है 4 + 1 5 बन जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए 3। तो हम इधर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, t कॉमन आ जाएगा, एक t अंदर -4, ये वाला t बाहर चला गया। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो हमारे पास क्या आता है, 1 कॉमन आ जाएगा। जिधर कोई चीज़ कॉमन नहीं आती उधर हमने 1 कॉमन लेना होता है, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, t-4। ये दोनों सेम है, इनमें से एक लिख लेते हैं, t-4 और t+1। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है जी t²+5t+4। इसमें भी फैक्टराइजेशन ही करनी है, फर्स्ट वाला सेम लास्ट वाला सेम। आप मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो 4 1 ज़ा 4 और 4 + 1 5, इसका मतलब है 4 और 1 आ जाएगा, सॉरी 4t और 1t आ जाएगा। अब इधर प्लस है तो 4 के साथ तो प्लस आएगा। अब मैं इधर माइनस लगाती हूँ अगर, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, जबकि हमें 5 चाहिए। इसका मतलब है इधर भी हम प्लस लगाएंगे, प्लस 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 ही होता है, 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन लें तो t कॉमन आ जाता है, एक t अंदर आ जाएगा, +4। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती क्योंकि t इसके साथ नहीं है और 4 इधर नहीं है, तो इसका मतलब है हम दोबारा से 1 को कॉमन लेंगे तो t+4 उसी तरह अंदर आ जाएगा। ये दोनों सेम है, इनमें से एक लिखते हैं, t+4 और t+1।
लास्ट वाली इसकी वैल्यू है टी स्केयर माइनस वन। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इधर मैं फार्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जब ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो हमारे पास, तो हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। तो इधर भी हमारे पास वही बन रहा है, टी का स्केयर है माइनस वन की जगह पे हम वन का स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि वन का स्केयर लें वो इक्वल किसके होता है, वन के, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको एक दफ़ा हमने प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। अब हमने इधर तीनों वैल्यूज़ के आंसर देखने। फर्स्ट वाली वैल्यू का आंसर ये आया था हमारे पास टी माइनस फोर टी प्लस वन। सेकेंड वाली वैल्यू का आंसर क्या आया था, टी प्लस फोर टी प्लस वन। थर्ड वाली वैल्यू का आंसर आया टी प्लस वन और टी माइनस वन। अब इन तीनों आंसर्स में देखें कि टी प्लस वन इसमें भी है, टी प्लस वन सेकेंड वैल्यू के आंसर में भी है और थर्ड वैल्यू के आंसर में भी है। तो HCF का क्या मतलब होता है, जो कॉमन चीज़ आ रही है वही हमने लिखनी है। इसका मतलब है HCF हमारा क्या होगा, टी प्लस वन। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वैल्यू मैं इसकी लूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। सेम इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। फर्स्ट वाला उसी तरह और लास्ट वाला उसी तरह लिखेंगे। अब सेंटर वाली की जगह पे हमने दो वैल्यूज़ लिखनी है। मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, प्लस माइनस करें तो 15 आना चाहिए। तो 7 8 ज़ा 56 और 7 प्लस 8 करें तो 15 आ जाता है। इसका मतलब है 7 और 8 लिखेंगे हम इधर, 7x और 8x। अब इधर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ गया। अब इन दोनों को 8x को और 7x को प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो इसका मतलब है एक वैल्यू के साथ प्लस है तो दूसरी के साथ भी प्लस होना मस्ट है। नेक्स्ट हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है, तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा। x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 7। इधर से हम क्या कॉमन लेंगे, 8 कॉमन आ जाएगा। x प्लस 8 के टेबल में 56 कब आता है, 7 ज़ा तो 7 आ गया। अब जो दोनों में से एक लिखेंगे, x प्लस 7 और x प्लस 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है जी, ये वाली, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है सेम, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उसी तरह। दरमियान में हमने दो लफ्ज़ लिखने हैं जी। आप देखें 8 मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें 5 आए, तो 8 3 ज़ा 24, 8 माइनस 3 करें तो 5 आ जाता है। तो इधर हम 8 और 3 लिख सकते हैं, 8x और 3x हो जाएगा। अब इधर 5 के साथ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा। आप देखें अगर हम 3 के साथ प्लस लगाते हैं तो दोनों प्लस में आ जाएंगी वैल्यूज़, तो 8 प्लस 3 करेंगे तो 5 तो कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब है हमने 3 के साथ क्या लगाना है, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट 2 में से कॉमन ले, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8 रह जाएगा अंदर। इधर से हम माइनस 3 को कॉमन लेंगे, x उसी तरह अंदर, बाहर माइनस कॉमन लिया इसलिए ये वाला साइन चेंज। 3 के टेबल में 24 कब आता है जी, 8 ज़ा तो इधर 8 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों में से एक लिखेंगे, x प्लस 8 और एक ये आ जाएगा x माइनस 3। नेक्स्ट लास्ट वाली हमारे पास वैल्यूज कौन सी रह गई है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
8x को सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए कोई फार्मूला तो लग नहीं रहा, क्योंकि एक वैल्यू के साथ स्केयर है, दूसरी का स्केयर 8 किसी का स्केयर बनता ही नहीं है। इसका मतलब है, अब देखें इधर एक्स स्केयर इधर है, एक्स इधर है, तो हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं। एक एक्स कॉमन ले लें तो एक एक्स अंदर आ जाएगा प्लस 8। तो हमारा इसका HCF क्या आएगा? अब देखें ये तीनों वैल्यूज हैं। पहली का आंसर क्या है? x प्लस 7 x प्लस 8। दूसरी का आंसर क्या है? x प्लस 8 x माइनस 3। और तीसरी का आंसर है x प्लस 8। आप देखें तीनों आंसर में x प्लस 8 जो है वो कॉमन है। x प्लस 8 इधर भी आ रहा है, इधर भी है और इधर भी है। इसका मतलब है हमारा HCF क्या होगा? x प्लस 8। ये इसका आंसर है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।